हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वेबटेक सॉल्यूशंस। क्या आपके में भी इस टाइप की एरर शो होती है जब भी आप थीम एडिटर में जाके थीम को एडिट करना चाहते हैं? अगर आप एडसेंस का कोड लगाते हैं या किसी भी और चीज़ के लिए अगर आप थीम एडिटर को इस्तेमाल करके उसको एडिट करना चाहते हैं, अगर आपके में भी इस टाइप की एरर शो होती है, अनेबल टू कम्युनिकेट बैक विद साइट एरर, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि कैसे हम इस एरर को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। मैंने कई ट्यूटोरियल्स यूट्यूब पे देखे हैं जिसमें वो जाके बताते हैं कि सी पैनल में जाइए और काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर बताते हैं। यहाँ पे मैं आपको बहुत ही आसान प्रोसीजर बताऊंगा जिसमें आप अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड से ही इस एरर को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। इसके लिए आपको जाना होगा प्लगइन्स पे, यहाँ ऐड न्यू पे होवर कीजिए, वो लीव पे क्लिक कर दीजिए। ऐड न्यू में जाके आपको एक नया प्लगइन इंस्टॉल करना होगा जिसका नाम है हेल्थ चेकर। वो प्लगइन डिटेक्ट करेगा कि कहाँ पे एक्चुअल में प्रॉब्लम आ रही है। तो यहाँ सर्च में जाके हेल्थ चेक टाइप कर दीजिए और यहाँ से ये वाला जो प्लगइन हेल्थ चेक का यहाँ पे हमको दिखाई देगा, ये हेल्थ चेक एंड ट्रबल शूटिंग, इसको यहाँ से इंस्टॉल करके एक्टिव कर लीजिए। जब आप इसको एक्टिव कर लेंगे उसके बाद आप प्लगइन्स पे जाइए, इंस्टॉल्ड प्लगइन्स पे। यहाँ पे आपको जितने भी आपके वर्डप्रेस डैशबोर्ड पे जितने भी प्लगइन्स एक्टिव हैं वो दिख जाएंगे और यहाँ पे जाके आप हेल्थ चेक पे या हेल्थ चेक पे क्लिक कर दीजिए। इस पे क्लिक करने के बाद हेल्थ चेक, ये जो प्लगइन है, ऑटोमेटिक आपकी वेबसाइट में जो एरर है जितनी भी वो आपको स्कैन करके शो कर देगा। यहाँ पे देखिए अभी लिख के आ रहा है रिजल्ट्स आर स्टिल लोडिंग। जब ये कंप्लीट दे देगा तो हमको पता चलेगा कि कहाँ से वो आ रही है एरर। जब भी इसमें हमारे में कोई एरर आती है तो वो दो मेन कारणों की वजह से होती है। या तो वो हमारी एरर होगी हमारी थीम की वजह से, और या तो वो एरर होगी हमारे इंस्टॉल्ड प्लगइन्स की वजह से। दोनों ही केस में हम डिस्कस करेंगे कि हमको कैसे उसको सॉल्व करना है। तो अगर ये प्रॉब्लम हमारी थीम की प्रॉब्लम है तो सबसे पहले हम डिटेक्ट करेंगे कि थीम में है। यहाँ पे अगर आप देखें द रेस्ट एपीआई इनकाउंटर एरर, इस पे आप क्लिक करें। यहाँ पे देखिए लिख के आ रहा है योर साइट कुड नॉट कंप्लीट अ लूप बैक रिक्वेस्ट। वो जो एरर हमारी थीम एडिटर में शो कर रही थी वो इसी की वजह से शो कर रही थी। तो सबसे पहले हमें अभी ये तो पता नहीं है कि हमारी थीम में प्रॉब्लम है कि हमारे प्लगइन्स में प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले हम थीम को चेक करेंगे। उसके लिए हम प्लगइन्स में जाएंगे, इंस्टॉल्ड प्लगइन्स पे जाएंगे और यहाँ पे जाने के बाद सारे प्लगइन्स को हम एक साथ सेलेक्ट कर लेंगे, लेकिन ये जो हेल्थ वाला प्लगइन है इसको अनटिक कर देंगे और यहाँ बल्क एक्शन में जाके डीएक्टिवेट सेलेक्ट करके अप्लाई कर देंगे। ये इसको हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। और ज़्यादातर केसेस में जो एरर होती है वो हमारी प्लगइन्स की वजह से ही होती है। 90% केसेस में वो प्लगइन्स की एरर ही होती है। उसके बाद हम फिर से यहाँ पे जाएंगे हेल्थ चेक पे, इस पे क्लिक करेंगे, देखेंगे अब वो एरर शो हो रही है कि नहीं, लूप बैक रिक्वेस्ट वाली। अब यहाँ पे देखिए 0 क्रिटिकल इश्यूज आ रहे हैं और जो लूप बैक की जो रिक्वेस्ट, जो लूप बैक जो आ रहा था वो भी अब नहीं मैसेज हमको शो कर रहा है। तो अब हम ये तो जान गए हैं और साइट की हेल्थ भी गुड दिखा रही है। ये तो हम जान गए हैं कि एरर जो थी वो हमारे प्लगइन्स की वजह से थी, लेकिन किस प्लगइन की वजह से थी अब ये हमको नहीं पता। तो हम एक एक करके हम उनको एक्टिव करना शुरू करेंगे। प्लगइन्स पे जाएंगे, इंस्टॉल्ड प्लगइन्स पे जाएंगे। अगर आपके में बहुत सारे प्लगइन्स हैं तो आप 2 या 3 का बैच भी एक साथ आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 को एक्टिवेट करेंगे। इसको हमने एक्टिवेट कर लिया, अब ये एक्टिवेट हो रहा है, एक्टिवेट हो गया। अब हम हेल्थ चेक पे जाएंगे, यहाँ पे देखेंगे अभी भी 0 क्रिटिकल इश्यूज यहाँ पे हमको दिखा रहा है। ठीक है, अब हम दूसरा प्लगइन जो हमारा है इस पे जाएंगे, इंस्टॉल्ड प्लगइन पे जाएंगे। ये हमारा हो गया, इसको हमको कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको हम एक्टिव रहने देंगे, हमको पता है कि इससे कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम एक्सेस प्रेस एनोनिमस पोस्ट, ये जो गेस्ट पोस्ट लिखने के लिए इस्तेमाल होता है प्लगइन, इस पे क्लिक करके इसको एक्टिव करेंगे। इसको हमने एक्टिव कर लिया है। अब हम हेल्थ चेक एंड ट्रबल शूटिंग पे जाके हेल्थ चेक पे वापस से क्लिक करेंगे। अब वो फिर से हमको बताएगा कोई प्रॉब्लम
पे नहीं है, थोड़ा लोड होने में इसको टाइम लगता है। ये देखिए यहाँ पे हमको क्रिटिकल इशू आ गया, ये देखिए अभी और भी लोड हो रहे हैं, हम देखेंगे कि वो लूप बैक वाली इसमें आती है कि नहीं आती है एरर। रिजल्ट्स आर स्टिल लोडिंग, तो हम पूरा लोड हो जाने देंगे। आ गया, ये देखिए योर साइट कुड नॉट कंप्लीट। अब हमको पता चल गया कि कौन सा प्लगइन हमारा गड़बड़ कर रहा है। तो बस हमको क्या करना है, इसको डीएक्टिवेट कर देना है। कभी कभी क्या होता है कि किसी केस में एक से ज़्यादा भी प्लगइन होते हैं, मेरे में एक ही है, मैं चेक कर चुका था, आपको दिखाने के लिए मैं कर रहा था ये। इसको हम यहाँ से सेलेक्ट ऑल कर देंगे और इसको हम अनटिक कर देंगे। बल्क एक्शन में हम अपने बाकी सारे के प्लगइन्स को अब एक्टिव कर देंगे। एक्टिव कर दिया, ये हो जाएंगे सारे एक्टिव। जैसे ही एक्टिव होंगे वो यहाँ पे नोटिफिकेशंस आप जानती हैं स्टार्ट हो जाती हैं आना, तो हम कैंसिल कर देंगे ये सब डिसमिस डिसमिस कैंसिल, ये हो गया। अब हम फिर से एक बार हेल्प चेक पे जाएंगे। देखिए इसको मैंने अभी भी डीएक्टिवेट ही रखा है। अब देखेंगे कि लूप बैक रिक्वेस्ट वाला वो आ रहा है कि नहीं आ रही है एरर। हेल्थ चेक पे जाके हेल्थ चेक पे क्लिक कर देंगे। ज़ीरो क्रिटिकल इश्यूज, हमारी प्रॉब्लम यहाँ सॉल्व हो गई। अब मैं आपको थीम एडिटर में ले जाके दिखाऊंगा कि अब वहाँ पे हमारी थीम वापस से एडिट हो पा रही है कि नहीं हो पा रही है। हम जाएंगे अपीयरेंस में जाके थीम एडिटर पे, इसमें एडसेंस का मुझे कोड लगाना था, तो हेडर डॉट पीएचपी में जाके ये हेड एंड हेड टैग के बीच में मैं कहीं भी लगा दूंगा। यहाँ पे मैं लगा देता हूँ इसको, कंट्रोल सी से पेस्ट कर देता हूँ, कंट्रोल वी से शायद कॉपी नहीं है, इसको कॉपी कर लेते हैं। कंट्रोल, ये हमारा हो गया। अब नीचे आके अपडेट फाइल पे क्लिक कर देंगे। हम देख रहे हैं कि फाइल अपडेट हो रही है। अब देखते हैं एरर शो करेगी कि नहीं करेगी। मेरे ख्याल से करनी तो नहीं चाहिए, हो जाना चाहिए अपडेट, फिर भी देख लेते हैं। फाइल एडिटेड सक्सेसफुली। तो आपने देखा कि कैसे हम एक प्लगइन की हेल्प से डिटेक्ट कर सकते हैं क्यों एरर वो आ रही थी, उसको कितनी आसानी से हमने सॉल्व कर लिया। दूसरा केस मैंने बताया था, पहला हो गया था हमारा प्लगइन्स का। अगर दूसरे में आपकी थीम में दिक्कत है तो आप ऐसा करिए कि अगर आपको लग रहा है कि आपने कोई भी फॉल्ट उसमें नहीं पाई आपके प्लगइन्स में, तो दूसरा में रह जाता है कि हो सकता है आपकी थीम में गड़बड़ हो। तो आप ऐसा करिएगा कि 2019 थीम या उसके कोई दूसरी थीम आप लगा लीजिएगा, जो फ्री थीम्स अवेलेबल होती है वर्डप्रेस में, वो स्विच कर लीजिएगा, एक्टिव कर लीजिएगा जो करंट थीम है उसको छोड़ के, और देखिएगा फिर वो एरर आ रही है कि नहीं आ रही है। अगर फिर एरर नहीं आ रही है, आपने देख लिया था कि प्लगइन से सारे प्लगइन्स आपने चेक कर लिए थे, उसके बावजूद भी एरर आ रही थी, तब प्रॉब्लम यही हो सकती है कि आपकी थीम में हो। और जब आप थीम चेंज करेंगे तो अगर तब कोई एरर नहीं आ रही तो आपको ये पक्का हो जाएगा कि वो जो एरर थी वो आपकी थीम की वजह से है। तो आप अपने थीम प्रोवाइडर से आप सीधा कांटेक्ट करिए। अगर आपने कोई क्रैक्ड थीम डाउनलोड करी है तो मैं वो नहीं बता सकता, इसीलिए मुझे वो समझ में नहीं आती है क्रैक थीम। या तो आप परचेज कीजिए, या तो आप ओशियन WP थीम को यूज़ कर सकते हैं। मैं वही ओशियन WP थीम को मैं यूज़ करता हूँ, और उस पर आप ई कॉमर्स वेबसाइट भी बना सकते हैं। और इस थीम की खास बात यह है कि इसमें बहुत ज़्यादा कस्टमाइज करने को हमको ये थीम मिल जाती है। तो ये हमने यहाँ पे एरर इसको हमने सॉल्व कर लिया है, और ज़्यादातर केसेस में एडिट प्लगइन की ही एरर होती है। तो अब आपने यहाँ से ये सीख लिया है तो आप भी अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आप सबसे अगले वीडियो में। तब तक देखते रहिए वेबटेक सॉल्यूशंस।